देखिए, ये लोग लगभग 1000 की संख्या में आना चाहते थे, तो मैंने इनको बताया कि आने की ज़रूरत नहीं है, सबको परेशान करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ चुनिंदा लोग आ जाएं। आप देख रहे हैं हरियाणा की तमाम हमारी माताएं बहनें, कोई खिलाड़ी की माँ है, कोई स्वयं खिलाड़ी रह चुकी है, कोई खिलाड़ी की कोच है। बहुत बड़ी मात्रा में ये पहलवान आए हैं और इनकी कुछ समस्याएं हैं। इन समस्याओं को हमने सुना है, मैंने आश्वासन दिया है कि इनकी बात मैं माननीय गृह मंत्री जी और गृह मंत्री जी के माध्यम से प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाऊंगा और मुझे उम्मीद है कि ये सारी बातें जब गृह मंत्री जी तक पहुंचेगी या प्रधानमंत्री जी तक पहुंचेंगी तो इनके कष्ट का निवारण होगा। दूसरा, थोड़ा सा खेल की गतिविधि भी ठप है, जैसे कुश्ती संघ का जो विवाद काफ़ी दिनों से चल रहा है, उसको लेकर के नेशनल नहीं हो रहा है, जूनियर नहीं हो रहा है, ट्रायल की भी अपनी अपनी कुछ समस्याएं हैं, उसको लेकर के कुछ बच्चे चिंतित हैं और बहुत बड़ी संख्या में बच्चे मिलना चाहते थे। मैंने इनकी संख्या हज़ारों होने वाली थी। जहां तक मुझे लगता है कि इसमें तमाम ऐसे बच्चे हैं जो पहले धरने पर मेरे खिलाफ बैठे थे, वो बच्चे भी हैं और वो बच्चे भी मिलना चाहते हैं। लेकिन मैंने कहा इतनी भीड़ की ज़रूरत नहीं है और हमारा बच्चों से कोई बैर नहीं है, खिलाड़ियों से कोई बैर नहीं है। हमारा समभाव रहता है, चाहे महाराष्ट्र का हो चाहे हरियाणा का हो। बच्चे हैं और ये बच्चे जो खिलाड़ी होते हैं सब मान करके चलो कि सामान्य परिवार से या कह लो गरीब परिवार से, मतलब जो निचले पायदान पर या दूसरे पायदान पर खड़े हैं, उन्हीं के बच्चे खिलाड़ी बनते हैं। कुछ लोगों को बड़े भी बनते होंगे। तो हमें ये कुछ उम्मीद के साथ आए हैं, इनकी बात मैं सरकार तक पहुंचाऊंगा और इनको भरोसा दिलाता हूं कि इनकी बात सरकार तक पहुंचेगी। हमारे मोदी जी या अमित शाह जी, गृह मंत्री जी तक बात पहुंचेगी तो ज़रूर इसको संज्ञान में लेंगे। इनसे बाहर बात हुई थी मेरी, तो इन्होंने बताया कि आपको समर्थन दे रहे हैं, जो भी आपके खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है आपको समर्थन देने। देखिए मैं पहले से कह रहा था कि हरियाणा में 85 बनाम 15 का था, अब तो 95 बनाम 5 का हो गया है। मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। मैं एक गांव गरीब परिवार से निकल करके यहाँ आया हूँ। मैं जानता हूँ कि गांव की समस्याएं क्या होती है, कितने कष्ट सहते हैं गार्जियन अपने बच्चे को कामयाब करने के लिए, और इसलिए मेरा किसी बच्चे से कोई बैर नहीं है। और अब तो सारी चीज़ें खुद स्पष्ट हो रही हैं, सारी चीज़ें खुद स्पष्ट हो रही हैं। आप स्वयं देख रहे होंगे कि मीडिया में मेरे खिलाफ क्या था, आज क्या है, आगे क्या होगा। मैंने कभी बच्चों का बुरा नहीं चाहा है और ना आगे चाहूँगा। और मेरे लिए वैसे हरियाणा वैसे उत्तर प्रदेश। और आज फिर करना चाहता हूँ, हरियाणा खेल का सिरमौर है और हरियाणा के बच्चे अगर खेल का सिरमौर हैं, देश का मान बढ़ाते हैं, तो उसके पीछे उनके माँ बाप का त्याग है, बलिदान है, जो सेक्रीफाइस करते हैं अपने बच्चे के लिए। इस नाते आज हरियाणा खेल का सिरमौर है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने सभी माताओं बहनों को सबको आश्वासन देता हूँ, परेशान मत होइए। मोदी जी तक और गृह मंत्री जी तक आपकी बात पहुँचाऊँगा। और इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। पानी पत्ता हुआ कुछ? सर, आखिरी WFI के इलेक्शंस होने वाले हैं, उसको कैसे देखते हैं? अभी आपका भी कार्यकाल खत्म होने वाला है, तो कैसे देख रहे हैं? देखिए आगे आगे होता है, क्या है आगे अपने ट्रायल पे कुछ बोलेंगे जो केस में चल अब बहुत बच्चे कोर्ट गए हैं, कचहरी गए हैं, ये लोग ट्रायल पर बोल रहे हैं। अब हमको न बुलवाइए, आज हमको बस इन्हीं से मिलने दीजिए। ठीक है, बताइएगा। मैम, मेरा नाम रितु है और मैं सोनीपत हरियाणा से हूँ। आप लोग आए हो, काफी लोग आए हैं हरियाणा से बृजभूषण जी से मिलने, क्या वजह है उसके बारे में थोड़ा सा मैम, हमारी 2018 से एक लिस्ट लगवानी है ग्रुप डी की, स्पोर्ट्स कोटा की, वो अभी तक हमारे को ज्वाइनिंग नहीं दी गई है मैम। 2022 में हमारी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुई थी। 1.5 साल से हम हर एक मंत्री को अपना लेटर दे चुके हैं। वे हमें आश्वासन देते हैं कि तुम्हारी भर्ती कर दी जाएगी, लेकिन आज तक नहीं की गई है मैम, ज्वाइनिंग नहीं दी गई है। उसके लिए हम बृजभूषण सर के पास आए हैं। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने बोला है कि मैं आपकी बात को प्रधानमंत्री तक पहुंचाऊंगा और गृह मंत्री साहब जी के पास पहुंचाऊंगा और आपकी ज्वाइनिंग जो है करवा दी जाएगी। कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो आए हुए हैं, उन्होंने कहा है कि हम लोग पहले प्रोटेस्ट का हिस्सा थे, बृजभूषण जी के अगेंस्ट में थे, आज हमें सच्चाई पता चली और हम उनको समर्थन दे रहे हैं। क्या आप भी आई हैं उनके साथ? आपका क्या? मैं प्रोटेस्ट में तो नहीं आई, लेकिन आज अपनी ज्वाइनिंग के लिए आई हूँ। इन पे बृजभूषण सर पे भरोसा था, इसलिए आई है। एक आस लेकर आई हैं? आस लेकर आई है मैम।
धन्यवाद। हम सभी बच्चे आए हैं। पहले हम बजरंग पुनिया जी के साथ प्रोटेस्ट में थे, लेकिन हमें वहाँ राजनीति लगी, तो हम उसके बाद हमें अपने ब्रिजभूषण अपने जो संघ के हुए हैं तो हम उनसे मिलने आए थे, उनसे आश्वासन लिया। वहाँ भी हमें आश्वासन दिया था, वहाँ पे अब पार्टी तौर पे ही मतलब मुद्दा बना के यूज़ करने लगे थे। तो हमारी भर्ती थी 4 स्लैब 2018 की जी, ग्रुप डी ESP की जी। 600 बच्चे इसमें जो ESP के बच्चे थे, तो ओरिजिनल बच्चे हैं। तो ये पहले भर्ती हुई थी 2018 की जी। और इसमें जब जिनका इलेक्शन था उस टाइम की भर्ती थी, उस टाइम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवाई थी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवाई तो वहाँ बच्चे 3 गुना बच्चे को बुलाया जाता है, तो 3 गुना बच्चों को बुलाया नहीं गया, सीधे ज्वाइनिंग करवा दी। अगर जैसे बच्चों को सीधी ज्वाइनिंग करवाने के बाद तो उसमें जो बच्चे जिसके पास 25/5/2018 की पॉलिसी के अनुसार एक हमारा सर्टिफिकेट होता है, जो सर्टिफिकेट की पॉलिसी बनती है, उसमें वो एलिजिबल नहीं मिले थे। हम कोर्ट में चले गए, कोर्ट ने हमें निर्णय दे दिया गया कि जो बच्चे जो पॉलिसी में नहीं एलिजिबल है उनको बाहर निकाल दिया जाए। तो वो बच्चे बाहर निकल गए और जो सीटें खाली रही थी उस पर सरकार ने DV करवा लिया गया था। DV करवाने के बाद हमको 1.5 साल से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के बाद 1.5 साल से आश्वासन दिया जा रहा था, भाई आपको करवा देंगे भर्ती, लेकिन कोई अभी तक कुछ भी हम सभी से मिल लिए थे। जितने भी हरियाणा में मंत्री है, ऐसा कोई मंत्री नहीं होगा जिससे हम नहीं मिले थे, जिसको हमने अपना ज्ञापन नहीं दिया था। तो उसके बाद हम जो जहाँ प्रोटेस्ट हो रहा था हम उनसे बात की, बजरंग पुनिया से बात की, तो वहाँ गए तो उन्होंने कहा कि आप यहाँ आओ तो हम आपका समर्थन करेंगे, तो आप हमारी बात करो। अब उनके वहाँ से भी हमें मदद नहीं मिल रही, तो हमने लास्ट तौर पे यही देखा कि यहाँ पर राजनीति हो रही है, सिर्फ राजनीति है और इससे कुछ नहीं है। अब एक बात आइए, जो बच्चा ट्रायल नहीं देगा तो वो आगे कैसे जाएगा। आपकी ब्रजभूषण जी से इस संदर्भ में क्या बात हुई? इस संघ में हमारी यही बात हुई कि हम आपका समर्थन करते हैं और आप एक अच्छे हो, बहुत आपने बहुत मेडल दिए हैं, आप संघ को मजबूत करके चल रहे हो, लेकिन हमारी भी उनसे एक गुजारिश है छोटी सी कि आप हमें हमारी भर्ती थी कि वह आप मंत्री जी से बात करो, मुख्यमंत्री जी से बात करो, अमित शाह से बात करो कि हमारी सुने। हम बच्चे स्पोर्ट्समैन बच्चे हैं, हम सड़क पे घूम रहे हैं, 1.5 साल से कहाँ नहीं गए। तो आप बोल रहे हैं कि जैसे आपने सपोर्ट किया इस वजह से क्योंकि उन्होंने बोला वो आपकी हेल्प करेंगे जी। तो वो जिस वजह से प्रोटेस्ट धरना दे रहे थे उसमें आप बोल रहे हैं कोई सत्यता नहीं थी? नहीं, कोई सत्ता नहीं। और आप अपने लालच में गए थे? लालच में